टेक्स्ट बुक्स एंड लाइब्रेरी, पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय। टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक, इसका मीनिंग जानेंगे क्या होता है टेक्स्ट बुक। ए टेक्स्ट बुक इज एन ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड बुक prepared according to curriculum and syllabus to be used by students in the process of learning। पाठ्य पुस्तक वह आधिकारिक रूप से स्वीकृत पुस्तक है जो पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री के अनुसार तैयार की जाती है तथा विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रयोग होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यानी कि विशेषताएं। नंबर 1, करिकुलम बेस्ड, पाठ्यक्रम आधारित। सेकेंड है अप्रूव्ड बाय एजुकेशनल बोर्ड यानी कि शिक्षा मंडलों द्वारा स्वीकृत। थर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज एंड कंटेंट यानी कि मानक भाषा और विषय वस्तु। फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के एक रूपता। फिफ्थ है लिमिटेड टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस यानी कि निर्धारित पाठ्यक्रम तक सीमित। इसका मेरिट देखेंगे यानी कि क्या क्या लाभ है। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर नॉलेज यानी कि संचित ज्ञान उपलब्ध कराता है। इजी अवेलेबिलिटी यानी कि सुलभता यानी कि मतलब इजी जो अवेलेबल हो, है ना, बुक में सारा चीज़ मिल जाता है। इंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का एक समान मानक। फोर्थ हो जाएगा एक्ट्स एज अ गाइड फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट यानी जो बुक है हम लोग को कैसे गाइड करता है, तो एक टीचर के जैसा भी करता है और एक स्टूडेंट के जैसा भी। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शक होता है और दोनों को हेल्प करता है पढ़ाने में, पढ़ने में। इसका डिमेरिट क्या क्या है वो देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता सीमित होती है उसमें। मे बिकम आउटडेट यानी पुरानी हो सकती है। इंकरेज रोट लर्निंग समटाइम, कभी कभी उसको रटने पर भी जोर दिया जाता है, ऐसे कुछ नहीं समझ में आता तो उसको रटना ही पड़ता है ऐसा। दूसरा है लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। इसका मीनिंग देखेंगे लाइब्रेरी का। ए लाइब्रेरी इज कलेक्टिव ऑफ बुक्स, journals and digital resource where students and teacher can access information for knowledge, reference and research। पुस्तकालय पुस्तक, पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों का संग्रह है जहां विद्यार्थी और शिक्षक ज्ञान, संदर्भ एवं शोध के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे यानी कि विशेषता। नंबर 1, विड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, विस्तृत संसाधन। सेकंड है ओपन एक्सेस फॉर नॉलेज, ज्ञान हेतु खुली पहुंच। थर्ड है इंक्लूड्स बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, ई रिसोर्सेज यानी कि पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और ई संसाधन। फोर्थ हो जाएगा साइलेंट एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, शांत व अनुशासित वातावरण। फिफ्थ हो जाएगा सपोर्ट सेल्फ लर्निंग यानी कि वो खुद कि स्वयं अध्ययन करने को प्रोत्साहित करता है लाइब्रेरी। मेरिट इसका क्या हो जाएगा, तो प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देता है। प्रोवाइड्स रीडर नॉलेज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से परे व्यापक ज्ञान। हेल्प इन रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क, अनुसंधान और प्रोजेक्ट कार्य में सहायक होता है। डेवलप्स रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत विकसित करता है। डिमेरिट क्या क्या है, तो हम लोग इसका डिमेरिट देखेंगे लाइब्रेरी का। नीड्स मेंटेनेंस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, रख रखाव व प्रबंधन की आवश्यकता। टाइम कंज्यूमिंग, समय लेने वाला। नॉट इक्वल एक्सेसिबल इन ऑल स्कूल्स, सभी विद्यालयों में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। कंपैरेटिव व्यू देखेंगे यानी तुलना करेंगे टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी में यानी कि पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय में। बेसिस यानी आधार पे, करिकुलम बेस्ड होता है टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी क्या होता है, नॉलेज एंड रेफरेंस बेस्ड होता है।
इसका स्कोप क्या है टेक्स्ट बुक का, तो लिमिटेड टू सिलेबस होता है। और लाइब्रेरी क्या है, तो वीड एंड ओपन इंडेड होता है। इसका यूज़ कैसा होता है, टेक्स्ट बुक का तो डेली क्लासरूम लर्निंग होता है, और लाइब्रेरी क्या है, तो सेल्फ लर्निंग एंड रिसर्च होता है, यानी खुद से पढ़ो और उस पर रिसर्च करो। कंट्रोल और नियंत्रण, यानी कि फिक्स्ड कंटेंट होता है इसमें, और फ्लेक्सिबल होता है। लाइब्रेरी डाइवर्स रिसोर्स होता है। बेनिफिट क्या क्या होता है टेक्स्ट बुक का, तो इंश्योर यूनिफॉर्मिटी होता है, और ये जो लाइब्रेरी है इनहेंस क्रिएटिविटी एंड डेप्थ। टेक्स्ट बुक जो है ये प्रिस्क्राइब नॉलेज सोर्स है, निर्धारित ज्ञान का स्रोत है। और लाइब्रेरी क्या है, विद नॉलेज रिसोर्सेज, यानी विस्तृत ज्ञान संसाधन है। यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी कंप्लीट हुआ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्वालिटी ऑफ टीचर, यानी शिक्षक की विशेषताएं। नॉलेज, नंबर 1 नॉलेज है, यानी कि ज्ञानवान। ए टीचर शुड हैव डीप नॉलेज of the subject they teach and stay update with the latest development। शिक्षकों को अपनी विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए और नवीनतम जानकारी से स्वयं को अपडेट रखना चाहिए। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल। ए टीचर मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट क्लियर एंड इंटरेक्ट इफेक्टिव विथ स्टूडेंट। शिक्षक को विषय को स्पष्ट रूप से समझाने और छात्रों के साथ प्रभावी संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। पेशेंस, यानी कि धैर्य। पेशेंस इज एसेंशियल एज स्टूडेंट लर्न एट डिफरेंट पेस, यानी कि धैर्य आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति अलग होती है। एडेप्टेबिलिटी, यानी कि अनुकूलनशीलता। ए गुड टीचर एडेप्ट टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। एक अच्छा शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को अनुकूलित करता है। एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स हेल्प इन बिल्ड अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। छात्रों की भावनाओं और समस्याओं को समझना सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करता है। छठा है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। ए टीचर शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम एंड सेट अ गुड एग्जाम्पल। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए और छात्रों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता। यूजिंग इनोवेशन मेथड एंड एक्टिविटीज मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। नवाचारी विधियों और गतिविधियों का प्रयोग सीखने को रोचक और आकर्षण बनाता है। नंबर 8 है मोटिवेशनल, यानी प्रेरक। टीचर इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू अचीव देयर बेस्ट पोटेंशियल। शिक्षक छात्रों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित और उत्साहित करते हैं। फेयरनेस, निष्पक्षता। ए टीचर ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली एंड अवॉइड फेवरिटिज्म। शिक्षक सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं और पक्षपात से बचते हैं। कंटिन्यूअस लर्नर, सतत अधिग्राही। ए टीचर शुड ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न न्यू टेक्निक्स, नॉलेज एंड स्किल्स। शिक्षक को नई तकनीक, ज्ञान और कौशल सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये इसका समरी टेबल है, इसको देख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जा रहा है। क्वालिटी ऑफ टीचर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग।
सीखने के लिए मूल्यांकन और आंकलन। इसका मीनिंग देखेंगे, असेसमेंट यानी कि आंकलन। Assessment is the process of collecting, analyzing and interpreting information about student learning to improve their performance. आंकलन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की सीखने की क्षमता और प्रदर्शन सुधारने के लिए जानकारी एकत्रित, विश्लेषित और व्याख्यात की जाती है। और इवोल्यूशन क्या है, यानी मूल्यांकन। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट स्टूडेंट लर्निंग बेस्ड ऑन सेट स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित मानकों या मानदंडों के आधार पर छात्रों के सीखने के बारे में निर्णय लिया जाता है। पर्पस क्या है, उद्देश्य। इम्प्रूव लर्निंग यानी कि सीखने में सुधार करना। हेल्प आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, छात्रों की ताकत और कमजोरी की पहचान में मदद करना। इवैल्यूएशन यूजुअली जजमेंट बेस्ड, आमतौर पर निर्णय आधारित होता है ये, जो कि ये गलत है। प्रोवाइड फीडबैक, प्रतिक्रिया देना। गिव्स ऑनगोइंग फीडबैक, निरंतर प्रतिक्रिया देता है। समेटिव फीडबैक है, समापनात्मक प्रतिक्रिया देता है यह। गाइड टीचिंग यानी शिक्षण का मार्गदर्शन है। गाइड टीचर टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, शिक्षक को शिक्षण समायोजित करने में मार्गदर्शन करता है। लेस फोकस ऑन गाइड, मार्गदर्शन पर कम ध्यान देता है। टाइप्स, अब हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे। असेसमेंट टाइप्स, आंकलन के प्रकार। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रूपात्मक आंकलन। डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर प्रोग्रेस, एग्जाम्पल हो जाएगा क्विज, क्लास डिस्कशन और होमवर्क। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। उदाहरण है क्विज, कक्षा चर्चा और होमवर्क। समेटिक असेसमेंट क्या है, तो समापनात्मक आंकलन यानी जो फाइनल एग्जाम होता है। कंडक्टेड एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड टू जज ओवरऑल अचीवमेंट, एग्जाम्पल हो जाएगा फाइनल एग्जाम और टर्म टेस्ट। सीखने की अवधि के अंत में कुल उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है फाइनल परीक्षा और सेमेस्टर टेस्ट। इवैल्यूएशन का टाइप देखेंगे अब हम लोग, तो इसका 3 टाइप है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी सतत मूल्यांकन, दूसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और तीसरा है क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन, मानक आधारित मूल्यांकन। और डायग्नोस्टिक होता है निदानात्मक मूल्यांकन। ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग थ्रू मल्टीपल मेथड, विभिन्न तरीकों से सीखने का निरंतर मूल्यांकन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, जो कि कंटिन्यूअसली चलते रहता है। डायग्नोसिस इवोल्यूशन क्या है, तो निदानात्मक मूल्यांकन है। आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्ट्स एंड हेल्प इन रिमीडियल मेजर, सीखने में कठिनाई की पहचान करता है और सुधारात्मक उपायों में मदद करता है। मानक आधारित मूल्यांकन क्या क्या है, तो कंपैरिजन स्टूडेंट परफॉर्म्स अगेंस्ट फिक्स्ड स्टैंडर्ड, यानी छात्रों के प्रदर्शन की तुलना निश्चित मानकों के आधार पर की जाती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यानी कि विशेषता। असेसमेंट नंबर 1 गोइंग ऑन यानी कि लगातार चलते रहा। डायग्नोसिस निदानात्मक। थर्ड है फीडबैक ओरिएंटेड यानी प्रतिक्रिया केंद्रित। फोर्थ है हेल्प्स इन लर्निंग इम्प्रूवमेंट, सीखने में सुधार में मदद करता है। इवोल्यूशन पीरियोडिक होता है, समय समय पर। जजमेंट बेस्ड होता है, निर्णय आधारित है। गार्डिंग और स्कोरिंग है, ग्रेडिंग या आंकलन बोल सकते हैं। फोर्थ है मेजर अचीवमेंट यानी कि उपलब्ध का मापन करता है। इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे यानी कि महत्व। हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंडिंग लर्निंग गैप, शिक्षकों को सीखने में अंतर समझने में मदद करता है। प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट, छात्रों की प्रतिक्रिया प्रदान करता है। थर्ड है गाइड्स करिकुलम इम्प्रूवमेंट, पाठ्यक्रम सुधार में मार्गदर्शन करता है। मोटिवेट्स स्टूडेंट, छात्रों को प्रेरित करता है। डिफरेंस देखेंगे असेसमेंट ऑफ इवोल्यूशन का।
इसका पर्पस यानी उद्देश्य क्या है? इम्प्रूवमेंट लर्निंग है, असेसमेंट का सीखने में सुधार, और इवैल्यूएशन का क्या है? तो जज लर्निंग यानी कि सीखने का मूल्यांकन करना, टाइमिंग यानी समय क्या है? ड्यूरिंग लर्निंग यानी पढ़ाते वक्त ही जो क्वेश्चन कर लेते हैं ये इसी में असेसमेंट हो जाता है, और आफ्टर लर्निंग पढ़ाने के बाद जो लास्ट में जो होता है उसको सीखने के बाद कहते हैं, जैसे एग्ज़ाम होता है ना, फाइनल एग्ज़ाम हो गया ये सब। फीडबैक प्रतिक्रिया, इमीडिएट तत्काल यानी इसको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि जो पढ़ाया स्टोरी किया उसमें से क्वेश्चन किया, उसके क्वेश्चन का तुरंत आंसर मिल गया, तो टीचर को भी समझ में आ गया बच्चा कितना समझा है क्या नहीं समझा, तो ये फीडबैक में है, इमीडिएटली पता चल जाता है। और ये तो यूजुअली फाइनल एकदम रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, आमतौर पर अंतिम में ही पता चलता है। नेचर इसका प्राकृत कैसा है? असेसमेंट का तो फॉर्मेटिव है यानी रूपात्मक है, और इसका इवोल्यूशन का कैसा है? तो समेटिव है यानी कि समापनात्मक है। फोकस ध्यान कैसा है? तो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है इसमें असेसमेंट में, और इसमें क्या है? तो लर्निंग आउटकम है यानी सीखने का परिणाम है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। था इवोल्यूशन एंड असेसमेंट टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है करिकुलम। करिकुलम पाठ्यक्रम, इसका मीनिंग देखेंगे। करिकुलम इज अ structured plan of educational explained provide by an instructional to achieve learning objective. It includes subjects, content, टीचिंग मेथड्स एंड इवोल्यूशन टेक्निक्स। पाठ्यक्रम एक व्यवस्थित योजना है जो किसी संस्थान द्वारा छात्रों की शिक्षा अनुभव प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। इनमें विषय, अध्ययन सामग्री, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन तकनीक शामिल होती है। डेफिनेशन यानी परिणाम क्या है? परिभाषा। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं डेफिनेशन देते हैं अपने हिसाब से, तो ये अकॉर्डिंग टू राल्फ टायलर ने कहा था। अकॉर्डिंग टू राल्फ टायलर ने, इनके अनुसार क्या है? तो करिकुलम इज ऑल द लर्निंग experience planned and guided by the school to attain the educational goals. राल्फ टायलर के अनुसार पाठ्यक्रम उन सभी शिक्षण अनुभवों का समूह है जिन्हें स्कूल द्वारा शैक्षिक उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध और मार्गदर्शित किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के घटक। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। लर्निंग गोल द करिकुलम एम टू अचीव, पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले सीखने के लक्ष्य। दूसरा है कंटेंट यानी सामग्री। सब्जेक्ट, टॉपिक एंड स्किल इंक्लूड इन द करिकुलम, पाठ्यक्रम में शामिल विषय वस्तु और कौशल। लर्निंग एक्सपीरियंस, शिक्षण अनुभव। एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट, छात्र गतिविधियाँ, परियोजना और व्यवहारिक अनुभव। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। मेथड यूजिंग बाय टीचर्स टू डिलीवर कंटेंट इफेक्टिवली, शिक्षकों द्वारा सामग्री को प्रभावी ढंग से पढ़ने की विधियाँ। इवोल्यूशन, मूल्यांकन। टूल्स एंड टेक्निक्स टू एसेस स्टूडेंट एंड लर्निंग, छात्रों के सीखने का आंकलन करने के लिए उपकरण और तकनीक। टाइप ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के प्रकार। फॉर्मल करिकुलम, औपचारिक पाठ्यक्रम। ऑफिशियली प्लान एंड डॉक्यूमेंट इन स्कूल, विद्यालयों में आधारित रूप से योजनाबद्ध और प्रलेखित। इनफॉर्मल करिकुलम, अनौपचारिक पाठ्यक्रम। लर्निंग आउटसाइड द फॉर्मल क्लासरूम, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कल्चर एक्टिविटीज़। औपचारिक कक्षा के बाहर का सीखना जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ ही इनफॉर्मल करिकुलम कहलाता है। हिडन करिकुलम यानी गुप्त पाठ्यक्रम। वैल्यू, नॉर्म्स एंड बिहेवियर लर्नर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से सीखे गए मूल्य, नियम और व्यवहार। को करिकुलम एक्टिविटी क्या है? तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ कंप्लीमेंटिंग फॉर्मल लर्निंग, एग्जाम्पल स्पोर्ट हो गया, डिबेट हो गया। औपचारिक कक्षा को पूर्ण गतिविधियाँ जैसे खेल, वाद विवाद। फिफ्थ हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। वेल प्लान, सुव्यवस्थित योजना। गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख
थर्ड है फ्लेक्सिबल यानी लचीला, फोर्थ है कंटिन्यूस यानी निरंतर, फिफ्थ हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर यानी छात्र केंद्रित। इंपॉर्टेंट इसका क्या हो जाएगा, तो प्रोवाइड सिस्टमेटिक लर्निंग, व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करता है। इंश्योर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। गाइड्स टीचर्स एंड स्टूडेंट, शिक्षकों और छात्रों को मार्गदर्शन करता है। प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी समग्र विकास को बढ़ावा देता है। यहाँ पे करिकुलम भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 टीचिंग रिलेटेड फैक्टर, शिक्षक से संबंधित कारक। टीचर नॉलेज, टीचिंग स्किल, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग। शिक्षक का ज्ञान, शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व, संवाद कौशल और प्रेरणा छात्र के सीखने को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लियर एक्सप्लेनेशन, स्पष्ट व्याख्या। यूज़ ऑफ इनोवेशन टीचिंग मेथड, नवाची शिक्षण विधियों का प्रयोग। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, शिक्षक छात्र के बीच सकारात्मक संबंध। दूसरा है स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर, छात्र से संबंधित कारक। जानेंगे क्या होता है, तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड, इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन, अटेंशन एंड प्रेरर, नॉलेज अफेक्ट लर्निंग, छात्र की रुचि, बुद्धिमत्ता, सीखने की कौशल, प्रेरणा, ध्यान और पूर्व ज्ञान सीखने को प्रभावित करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी, रेगुलर पार्टिसिपेट एंड होमवर्क, नियमित अभ्यास और गृह कार्य। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। करिकुलम रिलेटेड फैक्टर, पाठ्यक्रम से संबंधित कारक। करिकुलम कंटेन सीक्वेंस, रिलीवेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस इफेक्टिव टीचिंग, पाठ्यक्रम की सामग्री, क्रम, प्रासंगिकता और संगठन प्रभावी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल अप टू डेट कंटेंट, नवीनतम सामग्री, क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट उद्देश्य, बैलेंस सिलेबस, संतुलित पाठ्यक्रम। फोर्थ हो जाएगा टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, शिक्षण विधियां और सामग्री। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, उपयुक्त शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री और तकनीक के प्रयोग से अधिक बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विजुअल एड लाइक चार्ट मॉडल जैसे दृश्य सामग्री से टीचिंग मेथड ज़्यादा इजी हो जाता है। ऑडियो विजुअल सामग्री, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, व्यवहारिक प्रदर्शन। क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्षा का वातावरण, फिजिकल, सोशल एंड फाइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम अफेक्ट लर्निंग, कक्षा का भौतिक, सामाजिक और मानसिक वातावरण सीखने को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल कंफर्टेबल सीटिंग, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, उचित प्रकाश और वेंटिलेशन, फ्रेंडली एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, दोस्ताना और सहयोगी वातावरण, होम एंड कम्युनिटी फैक्टर, घर और समुदाय से संबंधित कारक, फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंटल सपोर्ट, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस एंड कम्युनिटी वैल्यू इन्फ्लुएंस लर्निंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता पिता का सहयोग, सामाजिक आर्थिक स्थिति और समुदाय के मूल्य सीखने को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा पेरेंट्स इनकरेजमेंट, माता पिता का प्रोत्साहन। एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्स, सीखने के संसाधनों तक पहुंचना। कल्चरल प्रैक्टिस, सांस्कृतिक प्रथाएं। फाइसियोलॉजिकल फैक्टर, फाइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारक। स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन, स्ट्रेस, हेल्थ एंड फिजिकल
कंडीशन अफेक्टिंग लर्निंग। छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा, तनाव, स्वस्थ और शारीरिक स्थिति सीखने का प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, हेल्दी डाइट एंड स्लीप, स्वस्थ आहार और नींद, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, तनाव मुक्त वातावरण चाहिए होता है, मेंटल वेलबींग, मानसिक कल्याण, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारक, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल वैल्यू, लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स अफेक्ट एक्सेस टू लर्निंग। आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक मूल्य, भाषा और सामाजिक मानदंड सीखने तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सेस टू बुक एंड टेक्नोलॉजी, पुस्तकों और टेक्निक तक पहुंचाना, सपोर्टिव कल्चरल प्रैक्टिस, सहयोग सामग्री का प्रथाएं। ये यहाँ पे समरी है इस चैप्टर को जो पढ़े हम लोग अभी। और नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है, टीचिंग एड्स एंड हैंड ऑन लर्निंग, शिक्षण साधन और प्रायोगिक अधिगम। टीचिंग एड्स शिक्षण साधन, इसका मीनिंग हो जाएगा टीचिंग एड्स आर मटेरियल और टूल्स यूज बाय टीचर टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस, मेकिंग इट मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। शिक्षण साधन वे सामग्री या उपकरण हैं जिनका शिक्षण उपयोग करता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और रोचक बन सके। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या क्या हो गया, तो विजुअल एड्स हो जाएगा, ऑडियो एड्स हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा और रियल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। विजुअल एड्स क्या हो जाता है, दृश्य साधन जिसको, यानी कि टूल्स दैट कैन बी सी एंड ऑब्जर्व, ऐसे उपकरण जिन्हें देख और अवलोकन किया जा सकता है। एग्जाम्पल हो जाएगा चार्ट, मॉडल, पिक्चर, मैप, ग्राफ, ये सब क्या चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, तो विजुअल एड्स का हो गया, है ना, जिसको हम लोग देख करके समझ सकते हैं। जैसे टीचर जो कोई भी डायग्राम बना करके या चार्ट बना करके अगर समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा से बच्चों को समझ में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये विजुअल एड्स हो जाएगा। ऑडियो एड्स क्या हो जाएगा, तो टूल्स दैट हेल्प स्टूडेंट हियर इंफॉर्मेशन क्लियरली, ऐसे उपकरण जो छात्र को जानकारी स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करता है, यानी जो बच्चे सुन करके जो ग्रहण करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो ऑडियो एड्स हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो लेशन सॉन्ग हो गया, ये सब किसका है, तो ऑडियो एड्स का एग्जाम्पल है। ये सब क्या करते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करते हैं। थर्ड हो जाएगा ऑडियो विजुअल एड, यानी कि दृश्य और श्रवण साधन, यानी देखना और सुनना दोनों ही इसमें आ जाते हैं। टूल्स दैट इन्वॉल्व बोथ सीइंग एंड हियरिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे उपकरण जिनमें देखने और सुनने दोनों का समावेश होता है ताकि समझ बेहतर हो सके बच्चों की। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, वीडियो हो जाएगा, स्लाइड आ जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्टर। रियल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणाओं को समझने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपकरण करना। जैसे एग्जाम्पल में प्लांट हो गया, इस स्पेसिमेंस हो गया, लेबोरेटरी टूल हो गया, यानी पौधे हो गए, नमूने प्रयोगशाला का उपकरण हो गया। जैसे कि किसी बच्चे को बताना है कि ये क्या है, लीफ क्या है, तो किसी को पत्ते तोड़ के ले आए, उसको बता रहे हैं कि ये देखो ये पत्ते हैं, इसके ऐसे ऐसे वैन किए गया है, होता है ना, तो वो सब मतलब वास्तविक लाइफ से उसको जोड़ना, रियल लाइफ से उसको दिखाना, तो इसका एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब इसका रियल ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम्पल हो जाते हैं। प्लांट्स हो गया, लेबोरेटरी टूल हो गया, स्पेसिमेंस हो गए। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, सीखने को रोचक बनाता है ये सब। इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ को बढ़ावा देता है। ये सब एडवांटेज हो गया टीचिंग एड्स का। इनकरेजमेंट एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेंट, सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है ये। इम्प्रूव रिटेंशन, याददाश्त को बढ़ाता है। दूसरा है हैंड ऑन लर्निंग, क्या होता है हम लोग इसको जानेंगे। हैंड ऑन लर्निंग इज मेथड वेयर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट।
प्रायोगिक अधिगम वो विधि है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेते ताकि अवधारणाओं को समझ सके। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका विशेषता, तो स्टूडेंट सेंटर्ड है यानी छात्र केंद्रित है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है यानी अनुभव आधारित है। इन्वॉल्व एक्टिविटी पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। और इंकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यानी उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो साइंस एक्सपेरिमेंट हो जाता है। दूसरा विज्ञान प्रयोग, मतलब यही साइंस एक्सपेरिमेंट को हम लोग विज्ञान प्रयोग कहते हैं। दूसरा है मॉडल मेकिंग, मॉडल बनाना। फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्र भ्रमण करना। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ यानी शिल्प गतिविधियाँ करना। टीचिंग एड्स और हैंड ऑन लर्निंग का ये अंतर है। मीनिंग क्या होता है टीचिंग एड्स का, टूल टू सपोर्ट टीचिंग। और हैंड ऑन लर्निंग क्या क्या है, तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना को हम लोग हैंड्स ऑन लर्निंग कहते हैं। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कैसा है यानी छात्र की भागीदारी कैसी है टीचिंग एड में, तो लो टू मीडियम, कम से मध्यम तक का। और इसमें कैसा है, तो हाई होता है। ठीक है। फोकस कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है टीचिंग एड, अवधारणाओं को समझाना होता है। हैंड ऑन लर्निंग कैसा है, प्रायोगिक अधिगम है यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक प्रयोग है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा, तो चार्ट, मॉडल, ऑडियो, विजुअल ऐड हो जाएगा ये। और हैंड ऑन लर्निंग का साइंस एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, समझ और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स, व्यवहारिक कौशल विकसित करता है। इंक्रीज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, भागीदारी और प्रेरणा को बढ़ाता है। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक कवर हो गया है, यानी कि आर्ट एंड टीचिंग कंप्लीट हो गया। हमने ये सारा टॉपिक को पढ़ के कवर कर लिया है, यानी टोटल 30 मार्क्स का थ्योरी हम लोग ने पढ़ लिया है। और यहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट हो गया आर्ट एंड टीचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।